एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीपिका सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज कीपिंग आई ऑन यू। कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर अखियां चार करके रखता है, कौन आपके बारे में पता करता रहता है, किसकी नजरें हमेशा 24/7 आपको ढूंढती रहती हैं। कौन है ऐसा पर्सन जिसको आंखें आपको देख के लिए तरसती रहती हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे क्यों देखता है, क्या इंटेंशन है, क्या परेशानी है जनाब को। ये भी हम देखेंगे, जनाब हो चाहे मोहतरमा हो, जो भी है। ठीक है, जेंडर आपको अपने हिसाब से लेना है। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि कौन आपके ऊपर नजर रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए होगा। इंटेंशन इस पर्सन का कोई भी हो सकता है, ये पर्सन खुद भी कोई हो सकता है। ओके, तो टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो प्लीज आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जनरल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई फाइनल डिसीजन, कोई कंक्लूजन, प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए रीडिंग को क्लेम कर लीजिए। और हाँ, रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेस है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के ही देखिएगा। ओके, तो रीडिंग को क्लेम कर लीजिए और अपने ऊपर फोकस करें। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन, और उसके बाद हम देखेंगे रीजन। ओके, तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। हु इज कीपिंग आई ऑन यू। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। जो लोग मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं, कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। ओके ओके, यहाँ पे 3 कार्ड पहले ही आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, कोई एक्शन आ रहा है। ये जो भी पर्सन है आपके लिए अपना लव ऑफ ऑफर लेके आ रहा है, कोई आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, मोहब्बत अपनी बताना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स कोई इमोशनली है जो आपकी तरफ एक्शन लेके आ रहा है। फीलिंग्स हैं, सेंटिमेंट्स हैं। ओके, और स्टार कार्ड है। ओके, या तो हीलिंग करना चाहता है, हील्ड पर्सन नहीं है ये। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो अपनी हीलिंग पे काम करना चाहता है लेकिन हीलिंग कर नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो आपके तरफ इसलिए भी आ रहा है क्योंकि पहली बात तो उसको आपके साथ चीजों को हील करना है। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ खटपट आपके साथ जरूर हुई है, कुछ ना कुछ बातें जरूर हुई हैं। इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो एंड आप काफी हील्ड एंड प्योर पर्सन हो। आप कुछ ना कुछ एज अ स्टार, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पब्लिक आय वाले पर्सन हो सकते हो, पब्लिक फिगर वाले पर्सन हो सकते हो, कोई आपका सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हो, या आपका खुद का चैनल है, आप कोई हीलिंग से रिलेटेड जहां आप अपने पैशन को, प्रोफेशन को बना के आप अपने काम को, अपनी ग्रोथ को, अपने नेम फेम को आगे बढ़ा रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन इसलिए भी आ रहा है बिकॉज आप हील्ड एंड बैलेंस हैं। ये पर्सन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि आज आप अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतर करते जा रहे हैं। ये पर्सन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये आपके साथ चीजों को हील करना चाहता है। ये पर्सन इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये खुद परेशान है और इसको इस समय आप ही की जरूरत है। इसको पता है कि अगर मैंने इसके साथ टाइम बिताया या मैं इसके साथ रहा तो मेरी सारी चीजें रिलीज हो जाएंगी, मेरी जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाएंगी। ठीक है, तो मे बी ये स्टार कार्ड से खुद भी हो सकते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर या कोई मीडिया पर्सन हो सकते हैं, फेमस पर्सन हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है, रेपुटेशन हो सकता है। तो मे बी स्टार कार्ड से ये खुद भी हो सकते हैं। हर्मिट का कार्ड है। ऑफ कोर्स ये पर्सन सिंगल है। पहली बात तो मैं बता दूं, अगर आपके मन में इनको लेके कुछ भी है, अकेले हैं, डिटैचमेंट है, आपसे अलग हो चुके हैं। डिटैचमेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि डिटैचमेंट बहुत ज्यादा है, लोगों से कट गए हैं। और पहली बात तो पछतावा बहुत है। इस बात का पछतावा बहुत है कि आपके साथ चीजों को हील नहीं कर पाए, आपके साथ चीजों को उस तरीके से बैलेंस नहीं कर पाए जिससे कि आप निकल गए और आप अपने सॉलिट्यूड में रह के, अकेले रह के सब कुछ कर रहे हो, आप इनके साथ नहीं हो।
ठीक है, इन पर्सन को काफी पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है इनको, एंड काफी डीप सोल इंस्पेक्शन ये कर रहे हैं, इनको क्या गलत था, क्या सही था, कहाँ इनकी गलती थी, क्या इनको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप किस तरीके से ठीक थे, कितना ठीक थे, सब इनको एनालाइज इन्होंने कर लिया है। ये पर्सन बहुत अकेले पड़ गए हैं, अनहील हो गए हैं, और इनको आपकी जरूरत है। ठीक है, अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं, आपका हर्मिट के बाद का अगर मैं कार्ड देखूं, तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। ओके, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दिखा बिल्कुल आपको नहीं रहे होंगे कि ये अकेले हैं, परेशान हैं, या जो कुछ भी, ये बिल्कुल आपको इस तरीके से शो कर रहे होंगे कि नहीं, इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इनकी तरफ से खामोशी ही देख रहे होगे कि बहुत खामोशी है। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने बहुत टाइम तक फाइनेंशियल कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आजकल इनको फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी थोड़ी टाइट अगर चल रही है, तो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली देख रहे हैं, और प्लस आपके लिए अपनी फीलिंग को बहुत क्लोज्ड ऑफ करके बैठे थे, बहुत कंट्रोल कर रहे थे, सप्रेस कर रहे थे। अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसीलिए आपकी रीडिंग नाइट ऑफ कप से शुरू हो रही है, एक्शन करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो शायद पहले आपके लिए एक्शन नहीं लेता था, लेकिन अब आपके लिए एक्शन लेना चाहता है। पहले इसने आपके लिए एक्शन नहीं लिया होगा, कभी आगे बढ़ा नहीं होगा, रिश्तों को हील नहीं किया होगा, लेकिन अब करना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके ऊपर नजर रखते हैं। तो कौन आपके ऊपर नजर रख रहा है? ये कोई एक डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। हर्मिट में एक बहुत ही मेच्योर्ड, वाइज, इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, इनको पछतावा हो रहा है, एंड ये बहुत वाइजली ये डिसीजन ले रहे हैं, क्योंकि सारा सोच विचार इनके हो चुके हैं। ठीक है, एंड अब इनसे चीजें कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो अगर तो आपने पहचान लिया है कि ये कौन पर्सन है, किसके साथ आपके ऐसे मामलात हो गए हैं, किसको आपने लेफ्ट आउट फील कर लिया और अब आप बैलेंस हो गए, और कौन पर्सन आपसे अपनी हीलिंग लेता है, कौन आपके लिए कभी पहले एक्शन नहीं लेता था, अब एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, इसलिए आपके ऊपर नजर रखता है। तो अगर आपने गेस कर लिया है, तो हम रीजन देखते हैं। क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखता है? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन मेरे व्यूअर्स पे नजर रखते हैं? ओके, लवर कार्ड। भाई, आपके लवर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, बहुत ही अनकंडीशनल प्यार करते हैं आपसे, बहुत ही ट्रू। यहाँ तो मामला ही उल्टा हो गया। तो लवर कार्ड है, तो ऑफकोर्स आपका कोई लव्ड वन हो सकता है आपके। अगर बहुत मोस्टली अगर मैं लवर कार्ड से देखूं, तो ऑफकोर्स ये आपके पार्टनर, आपके एक्स, आपका, आपके दोस्त, दोस्ती से ज्यादा आपके कजन, आपकी फैमिली, आपका कोई लव्ड वन, ऐसा पर्सन जिसके साथ आपके कुछ रिश्ते हुए हों, थोड़ा टाइम हुआ, लेकिन उस थोड़े टाइम को आपने बहुत स्ट्रांगली जिया है, काफी स्ट्रांग बॉन्ड रहा है, रिश्ता बहुत आगे तक बढ़ गया, ऐसा कुछ मामलात हो सकता है। वरना तो यहाँ पे क्लियर कट लवर कार्ड आया है। अब आप लवर कार्ड से अपनी लाइफ में क्या चीज रेजोनेट कर पा रहे हैं, आप देखिएगा। तो ये क्यों आपके ऊपर नजर रखते हैं? क्योंकि ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी मोहब्बत है, या आप इनकी, क्योंकि लवर कार्ड है तो देखिए, मोहब्बत तो आपको भी हुई थी। भले आज आप निकल गए हो, आगे बढ़ गए हो, जो कुछ भी रीजन है, मोहब्बत दोनों ने मिलके की थी, और टूट के की थी, शिद्दत से की थी। अब इस पर्सन को अगर इसने पहले एक्शन नहीं लिया ना, क्योंकि शायद इनको फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको खो देने का डर नहीं था, या इनको कभी ऐसा रियलाइज ही नहीं हुआ, छोटी मोटी खटपट हुई, फिर वापसी हो गई, बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ, तो इनको बहुत ज्यादा आपके लिए जो फील करते हैं, आपके लिए जो मोहब्बत फील करते हैं, आपसे जो ट्रू लव करते हैं ना, उसका सही मायनों में अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं यार, मेरे लिए एक होता है जब आपके पास बहुत टाइम हो जाता है ना, और आपका जो घमंड होता है ना कि अगला आ जाएगा आपके पास वापस, जब वो घमंड टूट जाता है ना, तब आदमी को रियलाइज होता है, उसकी सही अहमियत का एहसास तब होता है कि वो पर्सन आपके लिए कितनी अहमियत रखता था। ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है, और आपकी अहमियत नजर आ रही है, और प्लस फील कर पा रहे हैं कि ये खुद आपसे सच्ची मोहब्बत करते थे। चाहे इनको पहले नहीं लगता था, लेकिन अब इनको लगता है कि अगर इन्होंने सही मायने में किसी से मोहब्बत की है, या इनसे कोई मोहब्बत के मायने पूछे, तो ये आपका नाम ले सकते हैं। ठीक है, ये किसी को बता सकते हैं कि फला से मेरी सच्ची मोहब्बत, मेरा अगर कोई था तो वो थे, मतलब अभी भी है, बट मैं एक बात कह रही हूँ कि अगर कोई पूछे तो ये आपका नाम ले सकते हैं। और देखते हैं
क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके बारे में आपके ऊपर नजर रखते हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं? ओके, सन कार्ड है। ओके, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं। विश फुलफिलमेंट के साथ साथ आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। स्टार कार्ड के नीचे एज अ स्टार कार्ड मैंने पहले ही कहा, आप हील हो चुके हो। आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ेस आ रही हैं, आप बहुत अबंडेंट हो रहे हो, बहुत ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, आपकी फैमिली बहुत खुश है, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत है। मे बी आपकी फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबी हुआ है, किसी की शादी तय हुई है, कि कोई बंधन में बन गया है। आपकी फैमिली में आजकल फंक्शन बहुत हो रहे हैं, आप अपनी फैमिली में बहुत खुश नज़र आ रहे हो। अगर तो ये आपको देखिए नज़र रखते हैं तो ऑफकोर्स आपकी फैमिली पे भी नज़र है, और आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, तो ये आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं। ठीक है, आपकी फैमिली का, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी खुशी हैं, आप इनका सुकून है, आप इनकी एनर्जी हैं, आप इनकी लाइट हैं। ओके, तो क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं? एज अ सन कार्ड। और देखते हैं क्यों ये आपके ऊपर नजर रखते हैं। वाई दिस पर्सन कीपिंग आई ऑन यू? ओके, स्ट्रेंथ कार्ड। आपके अंदर हिम्मत बहुत है। अगर इन्होंने आपको अकेला छोड़ दिया, आपने अकेले पढ़ के, अकेले रह के आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है। आपको पता था कि आप इनसे दूर हो रहे हो तो आप बहुत अकेले पड़ जाओगे, आप बहुत लोनली हो जाओगे, बहुत लोनली फील करोगे, ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आपने इतनी हिम्मत दिखाई है और आपने वो फैसला लिया है कि जहाँ ठीक है कि आप अकेले रह लोगे, लेकिन आप ये फैसला कर लिया आपने। ठीक है, और स्ट्रेंथ कार्ड से ये भी नजर आ रहा है कि ये आपके ऊपर नजर रखते हैं, आपकी हिम्मत को देखते हैं, आपकी करेज को देखते हैं, किस तरीके से आप अपनी फैमिली को हैंडल करते हो, आपने इनको हैंडल किया। आपके अंदर सच में बहुत हिम्मत है, और इतनी हिम्मत ये अपने अंदर नहीं ला पाते हैं। तो ये क्यों आपके ऊपर नजर रख रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि आप इनको जिस तरीके से हैंडल करते हो, या इन फ्यूचर संभाल सकते हो, या अभी तक जितना आपने संभाला है, इनको और कोई नहीं संभाल सकता, इनको कोई समझ नहीं सकता, इनके नखरे नहीं उठा सकता। इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे ऐब जरूर है जो आप ही संभाल सकते हो, अगर और कोई पर्सन हो तो शायद बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई हल्की पर्सनालिटी नहीं है जो हर कोई हैंडल कर ले। कुछ ऐसी आदतें हैं जो हर किसी को बड़ी ऑड और टैबू लग सकती हैं। शायद आपने इनके हर ऑड्स के साथ आपने इनको एक्सेप्ट किया था। ये बात ये इस अकेलेपन में बहुत ज़्यादा महसूस कर पा रहे थे। मे बी और लोगों से मिलते होंगे तो और लोग इनको वैसे ट्रीट नहीं करते, या वैसी वाइब इनको नहीं आती, या वैसा रिस्पॉन्स या रिएक्शन नहीं देते जैसा कि ये चाहते हैं, जैसा कि आपसे इनको ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आपने इनका जो लेवल है ना, वो बहुत ऊपर कर दिया है, कि अब अगर ये आपको छोड़ के अगर किसी की तरफ बातचीत भी करते हैं ना, तो इनको लगता है कि यार इससे अच्छा तो मेरा पर्सन था, ये इसमें वो बात नहीं है इसमें। तो आपने ना इनका रेज, इनकी जो चेकलिस्ट है ना, वो इतनी टाइट बना दी है कि अब उस चेकलिस्ट पे कोई और पर्सन खरा उतर ही नहीं रहा है। पहली बात तो ये अकेले हैं तो किसी को देख ही नहीं रहे हैं, आजकल मन ही नहीं लग रहा, और कर भी रहे हैं तो मैंने आपको बताया ना, आपने काफी रेस बार इनका ऊपर कर दिया है, कि इनको लगता ही नहीं है, इनको और सब आपके सामने बड़े हल्के और फीके नजर आते हैं, और इनको लगता है कि नहीं यार, मैं ऑलरेडी एक ऐसे पर्सन को डील कर चुका हूँ जिसने मुझे बहुत टाइटली, जिसने मुझे टेम कर लिया। अगर मैं शेर की तरह दहाड़ता था तो वो शेरनी थी, अगर ये शेरनी थी तो आपको लगता है कि वो शेर था। एक दूसरे को आप बहुत अच्छा संभालते, स्पेशली आपने इनको बहुत अच्छे से संभाला, कंट्रोल किया। और ये पर्सन अगर किसी के सामने कमजोर बन के थोड़ा सा झुकता है ना, डरता है कि आप उससे ताकतवर हो, वो आप ही हो। ठीक है, तो इनको कोई ऐसा ही पर्सन चाहिए जो कि शायद नामुमकिन होगा। और देखूं कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं। 9 ऑफ कप्स। आजकल हर रीडिंग में 9 ऑफ कप्स जरूर आ रहा है, हर रीडिंग में, हर चीज में आ रहा है। स्पेशली लॉन्ग रीडिंग के चाहे किसी भी टॉपिक में कर लो, क्योंकि भाई रीडिंग देखने वाले मेरे व्यूअर सेम है, तो ऑफकोर्स एनर्जी भी स्टैग्नेंट ही आ रही है। तो 9 ऑफ कप से आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, और नो डाउट ये सिंगल हैं, अकेले हैं, इनके पास सब कुछ है, हल्के पर्सन तो नहीं है।
तो एक चीज तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है, सारी विश फुलफिलमेंट इनकी पूरी हो चुकी है। अगर इन्होंने सिर्फ अपने आप को चूज किया था और आपको छोड़ दिया था, तो ऐसा लग रहा है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ओके, आप बिल्कुल इनकी विश फुलफिलमेंट हो, और ये अब आपके ऊपर नजर इसीलिए रखते हैं क्योंकि नजरें तो आप ही के ऊपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अगर यही वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं, तो रीजन को क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये लवर कार्ड क्यों आया है, लवर कार्ड क्यों आया है, यहाँ पे लवर कार्ड क्यों आया है। 8 ऑफ हैंड्स, कम्युनिकेशन करना है इनको, आप लोग नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन में हो, और ये चाहते हैं कि इस नो कांटेक्ट को अब खत्म किया जाए, मोहब्बत की जाए, शिद्दत से मोहब्बत बोली जाए, एक्सप्रेस की जाए, फील किया जाए। मैंने कहा ना, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ, तो ये आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज करके बात करना चाहते हैं। यहाँ सन कार्ड क्यों आया है, सन कार्ड क्यों आया है, एस ऑफ पेंटिकल, देख लीजिए, ऑफर देना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज आपको देना चाहते हैं, कोई ऑफर आपको देना चाहते हैं, आपकी लाइफ का पार्ट बनना चाहते हैं, आपकी खुशियों का पार्ट बनना चाहते हैं, आप इनकी खुशी है तो ये आपको कुछ ना कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट ऑफर देना चाहते हैं। कोई ऑफर मिलने की, ट्रिप प्लान करने की, वापस आने की, कुछ शॉपिंग आपको कराने की, कुछ स्पेशल आपका बर्थडे एनिवर्सरी कुछ अगर आ रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसी ऑफर आपके सामने रखना चाहते हैं जिसको आप मना ना कर पाओ। ठीक है, तो मे बी ट्रिप प्लान हो सकता है, डेट प्लान हो सकता है, कोई कमिटमेंट, कोई फंक्शन, कोई इवेंट कर सकते हैं प्लान। ठीक है, क्योंकि पेंटिकल्स है तो ऑफ कोर्स मनी। ठीक है, हो सकता है इनका एक्सप्रेसिव करने का ये तरीका हो। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है, स्ट्रेंथ कार्ड तो ये अपने अंदर हिम्मत लेके आने हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत तो जवाब देती है, ये आपकी तरफ देखते हैं। देखिए, मैंने कहा ही कि ये आपकी तरफ देखते हैं, तो देख लीजिए, इन्होंने आपको बहुत वेटिंग जोन में रखा है, ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, इनको अभी भी लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप इनकी तरफ आ जाओगे, ये अभी भी आपका वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपके अंदर हिम्मत ज्यादा है, इनको लगता है कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपको बात करनी है ना तो आप घुस के फोन लगा के बात कर लोगे, तो अभी भी वेटिंग जोन में है। इनको लग रहा है कि नहीं यार, ये काम करना चाहिए, कोई इन्वेस्टमेंट की है कहीं से, फाइनेंशियल अगर इनकी सिचुएशन टाइट चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कहीं पे पैसे वैसे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया और सोच रहे हैं कि वहां से वो रिवॉर्ड, वहां से वो चीजें आउटकम अच्छा मिल जाए, तो ये इनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आए कि ये आपके सामने खड़े हो जाए, जिससे कि ये एस ऑफ पेंटिकल से आपको कुछ ऑफर अच्छी दे पाए। हो सकता है फाइनेंशियल लॉस या जॉब अभी नहीं है, या कुछ प्रॉब्लम्स इनके साथ फाइनेंशियली आ रही है, तो इसलिए ये थोड़ा सा होल्ड ऑन कर रहे हैं कि एक बार जरा मेरा वो काम पूरा हो जाए, या मुझे वहां से कुछ बेनिफिट मिल जाए, मेरा वहां का रुका हुआ काम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगे, जिससे कि मेरे पास इतना आ जाए, तो इनके अंदर एक करेज आ जाए, एक हिम्मत आ जाए कि हाँ यार, अब मेरे पास है कि मैं इसके लिए जो करना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वेटिंग है, डेविल कार्ड है भाई साहब। ऑब्सेशन, आपको लेके बहुत ऑब्सेशन है, नशे पत्तों में पड़ चुके हैं, नेगेटिविटी बहुत है, गुस्सा बहुत है, और सबसे पहले इनसिक्योरिटी बहुत है, पॉजिटिव बहुत है आपको लेके। इनको लग रहा है कि अगर आप हाथ से निकल गए, आप हाथ से ऑलरेडी निकल चुके हो, आप दहलीज पार कर चुके हो इनके पास से जाके, एंड आप जिस तरह अपनी लाइफ को इतनी स्ट्रेंथ के साथ लीड कर रहे हो, इतनी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हो, इतना कुछ होने के बावजूद, और ये बिखरे हैं, टूटे हैं, और ये ऑब्सेशन, गलत हरकतों में, गलत आदतों में पड़ गए हैं, वही पुरानी आदतों में पड़े हैं, और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, पोटेंशियल की तरफ जा रहे हो, अचीवमेंट्स की तरफ जा रहे हो, फैमिलीज में हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, तो ऑफकोर्स आप लोगों में डिफरेंस है। इनकी लाइफ बिल्कुल नेगेटिव चल रही है, आपकी लाइफ बिल्कुल पॉजिटिव चल रही है, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव एंड अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, वो वाली बात यहाँ। और प्लस इनको आपको लेके इनसिक्योरिटी, ऑब्सेशन, फिजिकली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर अट्रैक्शन इनको है, एंड प्लस ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं, विजुलाइज करते हैं, आपकी फोटोज वगैरह को बहुत देखते होंगे। ठीक है, 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, फैसला, डिवाइन टाइमिंग है ये। अगर अभी तक आपके लिए कोई फैसला नहीं बनाते थे, तो ऑफकोर्स अगर आप इनकी लास्ट विश, ये इनको फैसला बनाना है, डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, कोई डिसीजन ये बना,
ठीक है, तो मंजर से गायब ना आप हो जाएं, इसलिए आपके ऊपर नजर रखें, क्योंकि डिवाइन इनको आपकी तरफ फैसला लेने के लिए कह रही है। डिवाइन कॉलिंग है, डिवाइन प्रोटेक्शन चल रही है आप दोनों के ऊपर, आप प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन इनको कर्मा फेस करा रही है, तो ऑफकोर्स इनको कह रही है कि आपके लिए ये डिसीजन बनाए। ठीक है, तो कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है? ये है वो पर्सन। क्यों आपके ऊपर नजर रखते हैं? ये है वो रीजन। तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी ही सिचुएशन है, आपने गेस कर लिया है और आपको लगता है कि हाँ यही मामला है और यही चीजें हैं, और अगर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कोई हेल्प, कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, क्लैरिटी लेने में है, या आपको डाउट्स हैं कुछ, और आप कोई गाइडेंस एक्सपर्ट चाहते हो, या आप सोल्यूशन बेस्ड कुछ चाहते हो, कोई कंक्लूजन, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। ओके, और सिंगल डिटेल सेशन, यस एंड नो रीडिंग सारी हैं। आपको जो सुटेबल एंड कंफर्टेबल आपको लगता है आप बुक करा लीजिए। एंड टैरो क्लासेस के लिए भी आप इसी नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर तो आप एज अ हॉबी, एज अ पैशन या एज अ प्रोफेशनल भी इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दिल से शिद्दत से आपका मन कर रहा है कि आप सीखना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आपको सारी जानकारी इसी नंबर पे दी जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग को क्लेम जरूर करिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी भी नजरें आप ही के ऊपर रहती है, तो ऑफकोर्स आपकी भी नजरें इसी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नजरें इनसे हटी तो इन्होंने अपडेट देना आपसे बंद कर देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको प्रेस कर देना है, जिसमें बिल्कुल भी तकलीफ आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, नंबर्स बता देती हूँ, जो कि आपको बहुत नाइट ऑफ कप से आपका कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। यहाँ पे सॉरी स्टार कार्ड आया था, इक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हर्मिट आया था, तो ऑफकोर्स वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। लवर कार्ड से जेमिनी बहुत स्ट्रांग आया है। सन कार्ड से लियो बहुत स्ट्रांग आया है। एंड आपका स्ट्रेंथ कार्ड है, तो ऑफकोर्स लियो अगेन, 2 बार लियो है और मेजर अरकाना है। 9 ऑफ कप से कैंसेरियन, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जी है। 8 ऑफ हैंड से एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। डेविल कार्ड से आपका कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग आया है, और जजमेंट कार्ड से आपका सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो आपके में बहुत सारे मेजर अरकाना है, तो ऑफकोर्स इस पर्सन की नजरें आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी हल्की नहीं है, तो अपने आप को हल्का मत समझिए, काफी स्ट्रांग पर्सनालिटी है और दमखम रखते हैं, इसीलिए पर्सन आपके ऊपर नजर रखते हैं। ठीक है, तो लव यू ऑल, अपना ख्याल रखें, जो जैसा कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें, और लव यू ऑल, बाय बाय।